इससे प्रीवियस जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि आईओटी है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके अलावा उसकी जो विशेषताएं हैं और उसके जो बेनिफिट थे वो अपन ने इससे पिछले वीडियो में अपन ने पढ़े हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईओटी का आर्किटेक्चर। 5 लेयर आर्किटेक्चर है, उसको अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इससे जो प्रीवियस जो पहली जो क्लास है एक बार उस क्लास को भी आप विजिट करें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आईओटी के आर्किटेक्चर की, तो इसमें जो टोटल लेयर हैं अपनी वो आती है 5 लेयर का आर्किटेक्चर है, जिसमें पहली जो लेयर होती है अपनी वो है परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर, इस लेयर का दूसरा नाम है फिजिकल लेयर या फिर सेंसिंग लेयर। पहली जो लेयर है वो है परसेप्शन लेयर, जिसका दूसरा नाम क्या है, फिजिकल लेयर या फिर सेंसिंग लेयर। दूसरी जो लेयर है वो है आपकी नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर जो इसमें रहेगी वो है आपकी मिडिलवेयर लेयर, जिसका दूसरा नाम प्रोसेसिंग लेयर भी होता है। इसके अलावा चौथी जो आपकी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, और पांचवी जो लेयर है वो रहेगी आपकी बिजनेस लेयर। अब इनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि कौन सी लेयर का क्या इसमें काम है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले परसेप्शन लेयर की, तो ये जो लेयर है वो डेटा गैदरिंग का काम करती है। डेटा गैदरिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी आईओटी डिवाइस है आपका, आईओटी डिवाइस के अंदर दो मेन कंपोनेंट आपके होते हैं, जैसे सेंसर हो गया और एक्चुएटर हो गया। सेंसर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो कंटिन्यू जो भी आपका आईओटी डिवाइस है उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसका, उससे कंटिन्यूअस वो डेटा को क्या कर रहा है, गैदर कर रहा है, सेंस कर रहा है। ये काम जो है वो सेंसर का है। एक्चुएटर क्या करता है, जो भी डेटा सेंसर के माध्यम से आया है जब वो प्रोसेस हो जाता है प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू, प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, तो उसके बाद में उस डेटा पर अपन को क्या एक्शन परफॉर्म करनी है वो चीज कौन करवाता है, एक्चुएटर करवाता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो अपनी परसेप्शन लेयर है वो किस काम के लिए यूज होती है, तो अपन बोलेंगे कि जो सेंसर है वो डेटा गैदरिंग का काम किस लेयर पे करते हैं, परसेप्शन लेयर पे। कई बार अपन को परसेप्शन लेयर ना देके उसकी जगह फिजिकल लेयर या फिर सेंसिंग लेयर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों जो नाम है वो सेम है। अब अगर मैं बात करूं कि इस लेयर पे और क्या क्या हो सकता है, देखो जो आपका सेंसर रहेगा, सेंसर के अलावा एक्चुएटर रहेगा, इसके अलावा डब्ल्यूएसएन का मतलब है वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसको सेंसर के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। जो आपका सेंसर है वो किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, तो वो करता है डब्ल्यूएसएन पे, वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये किस लेयर पे वर्क करता है, तो कौन सी लेयर हो जाएगी, फिजिकल लेयर या फिर परसेप्शन लेयर या फिर सेंसिंग लेयर। और इस लेयर का जो मेन काम है वो काम है आपका डेटा को इन्वायरमेंट से कलेक्ट करना। अभी अपन बात करते हैं सेकंड लेयर की, जो है नेटवर्क लेयर। अब देखो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर क्या करती है, जो आपकी फर्स्ट जो लेयर है परसेप्शन लेयर और जो थर्ड लेयर आपकी मिडिलवेयर लेयर या फिर प्रोसेसिंग लेयर, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि यहां से जो भी डेटा, इस लेयर के माध्यम से जो भी डेटा यहां से गैदर किया गया है, उस डेटा को नेटवर्क लेयर के माध्यम से कहां पे भेजा जाएगा, मिडिलवेयर लेयर पे। यानी उस डेटा को प्रोसेस भी तो होना है ना, उस इसलिए यहां से जो डेटा जाएगा वो मिडिलवेयर लेयर पे जाएगा, किसके माध्यम से, नेटवर्क लेयर के माध्यम से। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगर डेटा ट्रांसमिशन, यहां से जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट लेयर पे, तो उसके लिए कौन सी लेयर आपकी जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगा आपका नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे आपके कौन कौन से कंपोनेंट है जो वर्क करते हैं, जैसे गेटवे हो गया, या फिर जो आप 3G 4G 5G वाईफाई जो भी आप कुछ यूज कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा जिसके माध्यम से आपका डेटा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। कौन सी लेयर पे, मिडिलवेयर लेयर पे। अब अगर मैं बात करूं तीसरी लेयर का, कि नेटवर्क लेयर से जब आपका डेटा मिडिलवेयर लेयर पे आ गया, तो इस लेयर का अब क्या काम है। देखो जो भी डेटा सेंसर ने यहां कलेक्ट किया था वो डेटा अब अपने मिडिलवेयर लेयर पे आ गया है, तो ये लेयर क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन
परसेप्शन लेयर से आई है उसके ऊपर प्रोसेस करेगी, फिर उस डेटा को एक्शन के लिए तैयार करेगी, क्योंकि एक्चुएटर के माध्यम से अपन को एक्शन को क्या करवाना है, वहां पे परफॉर्म भी करवाना है। तो एक्शन को रेडी करने का काम भी कौन करेगी, मिडिलवेयर लेयर। तथा जो भी एक्शन आपकी तैयार हुई है, डेटा जो इंफॉर्मेशन आपका तैयार हुआ है, उसको ये क्या करेगा, स्टोर भी करेगा। जब आपका डेटा पूरी तरह से प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस हो जाता है और उसमें जो एक्शन जो अपन को करनी है वो तैयार हो जाती है, तो यहां से आपका डेटा फाइनली जो एप्लीकेशन लेयर है उस पे डिलीवर कर दिया जाता है। अब एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, यह क्या है, यूजर एप्लीकेशन, यानी जो सामने जो यूजर बैठा है उसको जो ये रिजल्ट मिलेगा वो दिखेगा कहां पे, वो किसी ना किसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो वो जो इंटरफेस अपना है वो किस लेयर का है, एप्लीकेशन लेयर का। और इस एप्लीकेशन में बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कोई भी IoT डिवाइस है आपका, जैसे स्मार्ट वॉच ही मान लो, तो उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन तो होगी ना, जिसपे अपन उस एप्लीकेशन से संबंधित जितनी चीजें हैं उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, या फिर जो भी रिजल्ट अपन को मिलता है वो कहां पे मिलता है, एप्लीकेशन लेयर पे। अब देखो फाइनली अपन को यहाँ पे मशीन के थ्रू रिजल्ट मिल गया। अब जो नेक्स्ट लेयर इसमें रहती है, सबसे टॉप पे जो लेयर रहती है वो है अपनी बिजनेस लेयर। अब जो बिजनेस लेयर है वो क्या काम करती है, देखो इस लेयर को बनाया इसीलिए गया है कि आपका परसेप्शन लेयर से जो डेटा आ रहा है एप्लीकेशन लेयर तक, तो एक पूरा डेटा प्रोसेस होके ही तो अपना एप्लीकेशन लेयर पे आ रहा है, तो वो रिजल्ट जो अपने पास आ रहा है वो सही है या नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं रही है। तो उन कमियों को दूर करवाने का काम कौन सी लेयर करती है, अपनी बिजनेस लेयर। अब बिजनेस लेयर का काम क्या है, मोटा मोटा काम करती है, जैसे जो भी आपने यहाँ से रिजल्ट दिया है उसका एनालिसिस करेगी। अगर उसका मेरे को फ्लो चार्ट के रूप में उसको डिफाइन करना है तो वो भी बिजनेस लेयर का काम है, ग्राफ के रूप में उसको डिफाइन करना है तो वो भी बिजनेस लेयर का क्या है, काम है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इतनी सारी चीजें करने के बाद में जो भी अगर सिस्टम में कोई कमी होती है यहाँ पे, उस कमी को बिजनेस लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, दूर करवाया जाता है। यानी कि ऑल ओवर जो आपका सिस्टम है उसको मेरे को इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव कराने की जो जिम्मेदारी है वो कौन सी लेयर की रहती है, अपनी बिजनेस लेयर की। ये है अपना IoT का 5 लेयर